logo of Mahakumbh, and here is the unveiling ceremony. विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए बनाई गई है आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए माननीय हमारे साथ जो कैबिनेट मंत्री आए हैं उन्होंने सारा विषय रखा है। आदि महामहिम जी से मिले हैं हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और सबने हमें आश्वस्त किया है दोनों ने कि हम लोग कुंभ में ज़रूर आएंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ पंजाब की सभी आमजन को आमंत्रित करता हूँ और भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, सुसज्जित कुंभ, इस बार अनेक तरह की भव्यताएं कुंभ में, महाकुंभ में देखने को मिलेंगी। मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से आप सभी को और पंजाब की जनता को आमंत्रित करता हूं और वहां आने के लिए आपके हम सब लोग स्वागत में लोग रहेंगे। हम सभी इस बार कुंभ की प्रतिवर्ष 6 वर्ष बाद कुंभ लगता है, 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है, लेकिन इस बार कुंभ की दिव्यता भव्यता पिछले कुंभों से और ज़्यादा बेहतर है। डिजिटल कुंभ है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं और यहाँ के पंजाब के सभी आमजन आमंत्रित हैं। हृदय से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। 2025 महाकुंभ भारतवर्ष की आध्यात्म का एक सचित्र दृश्य है। महाकुंभ 12 वर्ष में आता है। 6 वर्ष पूर्व कुंभ भी प्रयागराज में हुआ था, जिसमें 24 करोड़ आदमी श्रद्धालु वहाँ दर्शन और स्नान के लिए आए थे। इस बार महाकुंभ के प्रबंध में 10,000 एकड़ भूमि महाकुंभ के लिए आरक्षित की गई है। इसमें एट ए टाइम 10 लाख आदमी एक साथ वहां रात्रि निवास कर सकता है। भोजन के प्रसाद के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 10 लाख आदमियों के अलावा जो पहले से साधु संत के आश्रम हैं, हजारों आश्रम हैं साधु संतों के, वो अलग हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां श्रद्धालु के पहुंचने के लिए कम से कम 60 फीट चौड़ी सड़क न हो। हर जगह चौड़ी सड़कों का प्रबंध किया गया है। हजारों बसों का प्रबंध किया गया है। प्रदूषण की वजह से इलेक्ट्रॉनिक बसों का प्रबंध किया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हॉस्पिटलों का प्रबंध किया गया है। इस जगह पे सुरक्षा के लिए हमने 13 थाने और 23 पुलिस चौकी भी बनाए हैं, जिसमें सैकड़ों उच्च अधिकारी भी हैं, हजारों पुलिसकर्मी भी हैं। वायुसेना का भी प्रबंध किया गया है। जल सेना का भी प्रबंध किया गया है। हमारे महाकुंभ के 5 मुख्य शाही स्नान हैं। पहला शाही स्नान होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति। दूसरा शाही स्नान होगा 29 जनवरी मौनी अमावस्या और तीसरा शाही स्नान होगा 2 फरवरी बसंत पंचमी। चौथा शाही स्नान होगा बुद्ध पूर्णिमा
12 फरवरी और 5वां शाही स्नान होगा महाशिवरात्रि 26 फरवरी। ये 5 शाही स्नान हैं। इसके अलावा सैकड़ों जगह वहाँ कथा व्यास हैं, हजारों जगह महान संतों के सत्संग हैं। चारों हमारे भारतवर्ष के शंकराचार्य हैं। लाखों की तादाद में आज भी जो कि प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, आज भी वहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु और संत लोग हैं। इसके अलावा खोया पाया का भी पूरा प्रबंध किया गया है। दोनों से ही हमने अनुरोध किया और निमंत्रण पत्र भी मुख्यमंत्री जी की ओर से उनको दिया। दोनों ने ही आश्वस्त किया है कि कुंभ में निश्चित रूप से वो आएंगे। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, सनातन धर्म, सनातन का अर्थ आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो सदैव रहे वही सनातन है। ये सनातन धर्म की एक महान परंपरा है। सनातन धर्म का इससे बड़ा कहीं भी न कभी कोई सत्संग होता है, न कहीं प्रचार प्रसार होता है। अनेक जितने भी सनातन धर्म से संबंधित भी मत मतांतर हैं, वो भी सब कुंभ में एकत्रित होते हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुंभ एकता का मार्गदर्शक है, एकता का प्रतीक है। आप सबसे मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी की ओर से अनुरोध करता हूं, आप सब भी कुंभ में जरूर पधारें। यहाँ की समस्त पंजाब की जनता से मेरा अनुरोध है। पंजाब की जनता ने हमेशा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े बलिदान किए हैं। सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा महोत्सव है। ऐसा कुंभ, ऐसा महाकुंभ आज तक आध्यात्मिक रूप से भारतवर्ष नहीं, संसार में अभी तक नहीं हुआ होगा। आगे भी संभवतया लगता है कि इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन अब का बड़ा ही वैभवशाली, इसमें समस्त राज्यों के जितने भारत में राज्य हैं उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम भी धार्मिक रूप से रखे गए हैं। जितने भी भारतवर्ष के कवि हैं वो बड़े समस्त कवि भी रखे गए हैं। कोई भी ऐसी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी विधा नहीं है जो वहाँ महाकुंभ में देखने को न मिले। समस्त विधाओं का भी प्रदर्शन वहाँ होगा। पुनः यहाँ की समस्त जनता, मैं यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी महामहिम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरा सम्मान दिया और उन्होंने आने का भी आश्वासन दिया है। और पुनः आप सबसे और यहाँ की जनता से प्रार्थना है, योगी जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, आप सब लोग कुंभ में आके अपना दर्शन दें, योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. And now I request respected Minister of State, Independent Charge, Excise and Prohibition, Shri Dhanamveer Prajapati ji, to please. ऑफिस से वो लोग आएंगे तब भी आपकी ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, वापसी भी होनी है उन्होंने। देखिए, हजारों बस लगाई गई हैं यात्रियों को ले जाने के लिए, श्रद्धालुओं को और छोड़ने के लिए। सैकड़ों ट्रेन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगाई हैं।
9 रेलवे स्टेशन वहाँ बनाए गए हैं। अभी तक प्रयागराज में, दिल्ली, बनारस, लखनऊ से फ्लाइट थी। अब बहुत ही शीघ्र, शायद 14 तारीख से पहले, बॉम्बे, कैलकाटा और अन्य स्थानों से भी वहाँ फ्लाइट का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो सारी सुविधाएं, चाहे वो फ्लाइट हो, ट्रेन हो, बस हो, सारी सुविधाएं वहाँ श्रद्धालुओं के जाने की, पहुँचने की, रुकने की मौजूद है। ये 13 से 26 तक रहेगी सर। ये एक सवाल और है सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि सर आपने कहा कि 10,000 लैंड जो है इस काम के लिए अधिकृत की गई है। 10,000 लैंड, इसमें एग्रीकल्चर जो है 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ आपने कहा है कि लैंड जो है अधिकृत की गई है। इसमें एग्रीकल्चर लैंड कितना इन्वॉल्व किया गया है? देखिए, 10,000 एकड़ जो लैंड की गई है, ये पूरा वहाँ त्रिवेणी का मैदान है। इसमें कुछ पार्किंग के लिए और उनके लिए भी ज़मीन एक्वायर की गई है, किसानों को मुआवजा दिया गया है। स्वाभाविक रूप से आज काफ़ी किसानों के संबंध में भी चर्चाएं रही। बहुत ही हमारा निमंत्रण देने का कार्य था, बहुत ही सद्भावपूर्ण उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया और आने का भी आश्वासन दिया। सर, आपने कहा कि शाही स्नान में माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल नहीं होंगे क्योंकि वीआईपी के चलते बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या उस शाही स्नान में और भी जगह से लोग जो आ रहे हैं, और भी जगह से कई वीआईपी आएंगे, तो क्या उनको लेकर समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती है? नहीं, और जगह से जो आएंगे उनका तो हृदय से स्वागत, पूरा प्रबंध करेंगे हम। मैंने इसलिए कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने ये मना किया हो कि वो होंगे ही नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को चूँकि आप प्रधानमंत्री जी के अलावा आज के दिन सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, योगी जी के साथ रहती है, तो थोड़ा सा वो उनका ये स्वाभाविक स्वभाव है। एक बार वो वृंदावन गए दर्शन करने के लिए, और जब उन्हें ये पता चला कि वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ है बिहारी जी के में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चौधरी साहब, जनता को परेशानी होगी, अब व्यवस्था हो सकती है, इसलिए मैं दर्शन फिर किसी दिन आके करूँगा। तो वो जनता की परेशानी और जनता की सुविधाओं का इतना ख्याल रखते हैं कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने कहा एक संभवतया ये हो सकता है एक शाही स्नान में उनका जाना ना हो। बाकी तो मैंने बताया 25-30 बार अब तक निरीक्षण कर चुके हैं, और 20 बार निश्चित रूप से कुंभ में जाएंगे ही जाएंगे। आप यदि देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ, पूरी तरह जितना स्वच्छ और निर्मल जल हरिद्वार में है, उतना ही निर्मल और पवित्र जल वहाँ स्वच्छ जल है। किसी प्रकार का कोई नहीं, सारे ड्रेनेज का ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल जल है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी वहाँ एक बार जाके निरीक्षण कर चुके हैं, देख चुके हैं, और वो स्नान में भी जरूर जाएंगे। Ladies and gentlemen, just सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज हम आपके बीच में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महाकुंभ को लेके आपके बीच में आए हैं। जैसे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मीनारायण जी ने आपको पूरा विस्तार से कुंभ की व्यवस्था के बारे में, भव्यता के बारे में आपको अभी बताया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग आज माननीय राज्यपाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके कि आप लोग कुंभ में एक बार दर्शन करने जरूर आप आएंगे, उन्होंने सहमति भी दी है।
और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड का एक महाकुंभ होगा। ये कुंभ तो बहुत सदियों से हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही ऐतिहासिक, प्रयागराज में ये कुंभ का कार्य होता है, स्नान वगैरह। मगर इस बार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे और एक भव्य इस महाकुंभ को बनाने का किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोग हर स्टेट में मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल बन के हर स्टेट में आपके बीच में, आपके पत्रकारों के माध्यम से हम पूरे पंजाब से आग्रह करना चाहेंगे कि आप एक बार उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में जरूर दर्शन करने, स्नान करने जरूर आएंगे। और मैं यही ज़्यादा ना आपसे कुछ कहते हुए इतना जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको ऐसी व्यवस्था, शुद्ध जल, अच्छी व्यवस्था, अच्छा आपको स्नान कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं, आपको रहने से, खाने से सारी व्यवस्थाएं, आपको एयरपोर्ट से लेके, रेलवे से लेके, बस स्टैंड से लेके, हजारों जो यात्री बस से आएंगे, जहाज से आएंगे, किसी चीज़ से भी आएंगे, उनकी सारी वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। मैं ज़्यादा ना कहते फिर आपसे आग्रह करूँगा, आप लोगों के माध्यम से इसको बहुत माध्यम से हर जन तक जाना चाहिए कि इस कुंभ में हम सबको माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, माननीय राज्यपाल जी पंजाब और उनके माध्यम से आप सब लोगों को, आपके माध्यम से सभी आग्रह करने आए हैं कि आप जरूर एक बार महाकुंभ में आके एक पवित्र जल में अपनी डुबकी जरूर लगाएं और आस्था के साथ आने का आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अब